मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है, सत्कार है। सनातन सत्य कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको दृष्टि विज्ञान देते हैं। दृष्टि विज्ञान का अर्थ होता है रियल पुरुषार्थ, और रियल पुरुषार्थ में करना कुछ नहीं है। रियल पुरुषार्थ में अपनी जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, अपनी समझ को बदलना है। आपकी रॉन्ग बिलीफ को राइट बिलीफ के अंदर बदलना है, और कुछ भी नहीं करना। वो आपकी समझ है, आपका जो एहसास है, वह अनुभव है, वो ऑटोमेटिकली कार्य करेगा। समझ को सही कर दो, यही दृष्टि विज्ञान है। और उस दृष्टि विज्ञान से आपको सनातन सत्य मिलता है, यूनिवर्सल ट्रुथ मिलता है, सार्वभौम सत्य मिलता है, जीवन की अल्टीमेट रियलिटी मिलती है, ट्रुथ मिलता है। क्योंकि हमने ये ट्रुथ कहाँ से लिया? वो हमने लिया है कुदरती रचना और कुदरत के कानून से लिया है। यानी जो कुछ भी हम आपको बता रहे हैं वो लॉ ऑफ द नेचर के अनुसार बता रहे हैं। और क्यों बता रहे हैं? क्योंकि हमारा मकसद है कि हर प्राणी को सुख मिले। कौन सा सुख मिले? कि जो आप सुख टेम्परेरी प्राप्त कर रहे हो, उसकी जगह इस जन्म में और आने वाले जन्म में धीरे धीरे वो शाश्वत सुख के अंदर बदल जाए, परमानेंट सुख में बदल जाए, जिसको ब्लिस कहते हैं। ये सारा कार्य हम अलग अलग विषयों, एपिसोड्स के माध्यम से करते हैं। तो आज बहुत सुंदर विषय लेकर के हम आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। आज का हमारा विषय है अपने पराये का भेद। देखिए, अपना क्या होता है? मेरा घर। पराया क्या है? पड़ोसी का घर। मेरा बैंक बैलेंस, पड़ोसी का बैंक बैलेंस। मेरी फैक्ट्री, मेरे मित्र की फैक्ट्री। और दूसरा जो मेरा खेत, मेरे रिलेटिव का खेत। इस तरीके से ये अपना और पराया मतलब अपना खुद का होता है, वह अपना कहलाता है। और दूसरे का होता है, जैसे कि हम एक जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो वो सबका है, और जो दूसरी फैमिली है वो पराये का हो जाता है। तो ये अपना पराया एक व्यवस्था हमारे समाज में बनी हुई है। और वैसे अगर देखा जाए तो वो जो जितनी संपत्ति है देश की, वो तो समस्त नागरिकों की है। उसमें सारे ही सिटीजन्स हैं, वो सभी जो उसके हिस्सेदार हैं। तो ये कॉन्सेप्ट हुआ। तो मैं जो है इसको दो रूप में प्रस्तुत करने जा रहा हूँ कि अपना पराया एक तो हमारे व्यवहार जगत का है, और एक अपना पराया है हमारे जो भीतरी जगत है, आध्यात्मिक जगत है, जो कि आपका खुद का जगत है। आपका जो भीतरी जगत है उसके अंदर परिंदा भी पर नहीं मार सकता। उसमें आपकी कितनी प्रिय पत्नी हो तो शी कांट टेक द एंट्री। यू अलोन एंड योर गॉड बोथ आर देयर, नो एनी वन कैन बी देयर, एंड यू एंड योर गॉड इज वन एंड द सेम थिंग। दैट मीन्स गॉड and you can talk to each other, you can take the blessing from your God, and you can have self-realization, you can realize your God, or you can remain always forever permanently with the God. Means you and yourself become one, अद्वैत हो जाते हो। तो वो स्थिति जो है अपनी है। तो अब देखिए, व्यवहार जगत की थोड़ी पहले बात कर लेते हैं कि अपने पराये के अंदर क्या होता है कि हमारा उसमें भी बड़ा फर्क होता है, हमारे चिंतन में भी। देखिए कि मैं ट्रस्टीशिप की बात करूं, महात्मा गांधी ने देश की आज़ादी के बाद ये चिंतन किया कि आज़ादी तो हमने ले ली, लेकिन देश अच्छा बने, अच्छी भावना बने, तो उन्होंने एक ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया। उस ट्रस्टीशिप के सिद्धांत के ऊपर भारत सरकार और जो है राज्यों ने जो है सोसाइटी फॉर्म करनी चालू की। सोसाइटी एक्ट बनाया कि दूध की सोसाइटी, उस दूध की सोसाइटी में जितने मेंबर है, 100 मेंबर है तो 100 ही मेंबर दूध खरीदने आते हैं, दूध बेचने आते हैं, और वो 100 ही पार्टनर है।
और वो पार्टनर 100 जो जितना प्रॉफिट होता है वो 100 के बीच के अंदर बढ़ता है। ये ट्रस्टीशिप के सिद्धांत को उन्होंने समाज में लागू किया, सोसाइटी के रूप के अंदर लागू किया और वो बाकायदा रजिस्ट्रेशन हुआ, उसका अकाउंटिंग होने लगी। तो वो ट्रस्टीशिप का सिद्धांत है, हम बाह्य जगत में इंडिविजुअल के लिए बताते हैं। देखिए कि आपका पट्टाशुद्ध मकान है, रजिस्ट्री करा चुके हो, मकान आपका है, कोई नहीं ले सकता है। आप किसी को गिफ्ट करो बात अलग है, लेकिन सोली आप मालिक हो। लेकिन ट्रस्टीशिप का सिद्धांत अपना पराया की बात हम कर रहे हैं कि एक तो आप 24 घंटे चिंतन में रखो, मेरा मकान, मेरा करोड़ों का मकान, अब 5 करोड़ वैल्यू हो गई, अब 7 हो गई, अब 10 हो गई है, बढ़ रही है, वैल्यू बढ़ रही है, मकान को वेल फर्निश करूं, ऐसा करूं, कोई तोड़े नहीं फोड़े नहीं, यानी उसके साथ ममत्व की भावना रखो। और एक आपका ही दृष्टिकोण बताते हैं, दूसरे का नहीं है। आप अगर ये चिंतन करो कि मैं तो इस मकान का जो है ट्रस्टी हूं, ये मकान मेरी निश्चय के अंदर है और ये मकान का मैं कस्टोडियन हूं। कस्टोडियन मालिक नहीं होता है, मालिक तो मालिक ही होता है, लेकिन गवर्नमेंट कस्टोडियन नियुक्त करता, माइनर होता है तो कस्टोडियन नियुक्त करता है। नहीं, मेरी कस्टडी में है, मेरी निश्चय के अंदर है और मैं तो इसका चौकीदार हूं और मैं तो जो है मात्र इसका उपयोग करने वाला, जब तक मेरे पास है मैं उपयोग करता हूं और फिर जो है जैसा पीछे मेरी संतान होगी उपयोग कर। देखिए 2 बातें हो गई, दोनों बात एक ही है लेकिन दोनों में डिफरेंस है। आपने ट्रस्टीशिप का सिद्धांत लागू किया, आपकी अनासक्ति आ गई, आपके कर्मों का बंधन नहीं होगा, क्योंकि कर्मों का बंधन आसक्ति कराती है और वो आसक्ति ही राग द्वेष है। इस दुनिया में जो भटकाने वाली चीज है वो मात्र एक ही आसक्ति, राग द्वेष, अज्ञान और आपका मोह का संसार, जिसको अमोनीय कर्म कहते हैं, वही एक चीज है जो आपको भटकाती है। बाकी दुनिया में कोई नहीं भटकाती है। उससे बड़ा सावधान रहना चाहिए। उसको कर्म रज कहा है, उसकी सफाई करनी चाहिए। तो 2 दृष्टिकोण होने से रात दिन का अंतर पड़ गया। अब आप देखिए कि आपका मकान है और वो शीशे का बना हुआ है, तो क्रिकेट खेलते खेलते जो बच्चों ने उसके शीशे तोड़ दिए तो आपको कितना दुख होगा, कितना नाराज होंगे। उन बच्चों को पकड़ोगे, उनके माँ बाप को करोगे, सजा दिलाओगे, नंबर 1। और आपके ने कितना दुख हुआ। और वही मकान आपके पड़ोसी के साथ में सिमिलर एक्शन हुआ तो क्या आपको दुख होगा? नहीं होगा, क्योंकि आपने उसको अपना माना है, अटैचमेंट है, इसलिए दुख होता है। तो दुख का कारण अटैचमेंट है। ये बात अलग है कि आपकी निश्चय में है तो उसकी सुरक्षा तो करनी चाहिए, परंतु मेरा मानना 24 घंटे और ध्यान में करना, मेरा धन, मेरा दौलत, मेरे बाल, मेरे बच्चे, मेरे पद, मेरी प्रतिष्ठा, और आप यही गीत गाते रहो 24 आवर्स और करते करते आप 70, 75, 80 साल के हो जाओ और राम नाम सत्य हो जाए। आपने क्या पाया, क्या खोया? ऐसे आया राम, गया राम, चल होकर के चले गए। ये आपका काम नहीं है, कुछ इससे भिन्न करना है, उसकी प्लानिंग करो। उसके लिए ही तो अपने पराये का भेद हम आपको बता रहे हैं। उसी का नाम ज्ञान है। जब हमको सही ज्ञान मिल जाता है, सही दृष्टि मिल जाती है, इसीलिए दृष्टि विज्ञान है। खाली चीज वही है, आप कोई दूसरे नहीं, आपके भीतर कोई दूसरा नहीं है, आपकी हम दिशा बदलते हैं। आपने जो रिलेटिव पुरुषार्थ माना है वह रिलेटिव पुरुषार्थ अज्ञान है। हम उस दिशा को, रिलेटिव पुरुषार्थ को रियल की तरफ मोड़ देते हैं। बस इतना ही काम करते हैं, आपकी दृष्टि चेंज करते हैं। अब देखिए, अब हम भीतर के जगत में घुसते हैं। तो भीतर के जगत में हम जाते हैं तो प्रभु के साम्राज्य को देखते हैं कि प्रभु का साम्राज्य कितना विशाल है, कि प्रभु है तो हम हैं। और प्रभु जो है सुबह से शाम तक पूरे 12 घंटे 24 घंटे मन वचन काया, और उसकी अवस्था मात्र
कुदरती रचना है जिसका कोई बाप भी रचने वाला नहीं है, और वह व्यवस्थित है, और वह जड़ है, वह नाशवान है, वह भुगतान है, वह हिसाब है। इस बात को आप अच्छी तरह से समझ लो कि आप जन्म से मृत्यु के बीच के अंदर जितना भी मन वचन काया से करते हो और समझते हो कि मैंने किया है, मैंने कमाया है, और मैंने पाला है, मैंने पोसा है, मैंने बनाया है, आप मैं सारा करते रहो, वह तो आपका पिछले जन्म का हिसाब है। और वो हिसाब किसी से लेना है, किसी को देना है, और चलेगा आपके साथ में। कैसे चलेगा मैं बताता हूँ। देखिए, हम जिस परिवार में रहते हैं उसमें हमारे सबसे जो नज़दीक का व्यक्ति होता है वह पत्नी होती है, जो कि जिंदगी भर साथ रहती, अर्धांगिनी होती है, आधे अंग की मालिक होती है, आधी प्रॉपर्टी की मालिक होती है, और सब कुछ होती है। तो वो सबसे बड़ी पार्टी है दुनिया में, सबसे बड़ी पार्टी। इसलिए ये फाइल नंबर 1 आपका जो शरीर है वो इसको फाइलें कहते हैं। जैसे कि हमारे जो है दफ्तरों में फाइलें होती हैं, उनका निपटारा होता है ना, चलो भाई बैंक वाले क्या करते हैं, फाइल क्लोज्ड, कि इसका लोन क्लियर हो गया, ये फाइल अभी तक चालू है, लोन बाकी है, लेना है या देना है, जो भी है। तो ये सारी फाइलें हैं हमारी। जितने भी हमारे साथ बेटा पोता, दूध वाला और अखबार वाला, ये वाला सब फाइल हैं। ये फाइलें किस लिए, लेने देने वाली फाइलें हैं। पत्नी जो है वो सबसे बड़ी फाइल है। तो आप देखिए, अगर पत्नी खानदानी है तो आपको इतना सुख देगी कि आपको पता ही नहीं पड़े। मैं मेरी बात बताऊं, 57 वर्ष हो गए, हमको लग रहा है कि 57 दिन ही जिंदगी के निकले हमारे, क्योंकि कभी क्लेश होता ही नहीं है। एक ने कुछ थोड़ा ऊंचा नीचा गरम नरम किया, गरम हुआ, दूसरा नरम हो गया, गरम नरम गरम नरम गरम नरम में सब मामला इक्वल हो जाता है। इसका अर्थ क्या है कि हमारे पूर्व जन्म में अच्छी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी पत्नी मिली। दूसरा, हमने बहुत से लोगों को देखा है कि शादी हुई नहीं और लड़ाई झगड़े टंटे ईगो और कोर्ट केस वो चलते रहते हैं। बाद में वो वापस भी हस्बैंड वाइफ वापस घर भी आ जाते हैं, लेकिन वो मज़ेदार नहीं होती हैं। रहीमन धागा प्रेम का और मत तोड़ो छिटकाए, टूटे फिर ना मिले और मिले गांठ पड़ जाए। तो ऐसी स्थिति पैदा क्यों करो, लेकिन आपके हाथ में नहीं है, परवस्था है, ये हो जाती क्यों, आप लेके आए हो ये सारा। आपको तो हम क्लियर कह रहे हैं कि मन वचन काया सारी अवस्था है, और आपको उस अवस्था में एक सांस भी अतिरिक्त लेने की आपको स्वतंत्रता नहीं है, क्योंकि जितना आयुष्य आप 60 70 80 साल का लेके आए वो सारा सांसों में कन्वर्ट होता है। 1 लाख सांस, 5 लाख सांस, 1 करोड़ सांस, उससे एक अतिरिक्त भी आप नहीं ले सकते हो। लास्ट जो आपकी सांस आएगी, ब्रीद आएगी, डॉक्टर विल टेल नाउ ही इज डेड, ही इज ए डेड बॉडी, जल्दी करो जल्दी करो, मेहमान आएंगे, अपने रिलेटिव ले जाएंगे। और आपका आजकल तो इलेक्ट्रिक फर्नेस है, उसमें यूं क्यों सीडी डाली कि ओम नमः शिवाय, कि आपका सब मामला क्लियर हो गया। खैर एनीवे, ये तो है, परंतु हमें उस समय का समझना है। हमें क्या करना है, अपने पराये का भेद समझना है। अपना क्या है, अपना वह है जो कभी हमारे से अलग नहीं होता। अपना सो जाए नहीं, जाए सो अपना नहीं। जो चला जाता है वो अपना नहीं है। अपना तो वो रहता है जो हमेशा रहे। ये हम आपको बताना चाहते हैं। वो क्या है उसको समझो, उसको आपने समझ लिया। जे एगे जाने ते सब्बे जाने, जे सब्बे जाने ते एगे जाने। जिसने एक तत्व को समझ लिया, पूरे ब्रह्मांड को समझ लिया। पूरे ब्रह्मांड को समझ लिया, उसका अर्थ हुआ कि वह एक तत्व को समझ चुका है। जे पिंडे ते ब्रह्मांडे, हमारे जो पिंड में वही ब्रह्मांड में। हम तो इस पिंड के प्रतिनिधि है। अगर सारे ब्रह्मांड की जानकारी करनी है, एक मानव जीवन की जानकारी कर लो, मानव शरीर की जानकारी कर लो, ब्रह्मांड की जानकारी हो जाएगी। आपके जो है पंचभूतात्मक चीज़ों की जानकारी हो जाएगी, षट द्रव्यात्मक जानकारी होगी। ये उसका एक रोल मॉडल है।
तो हम ये कहना चाह रहे हैं, अपने पराये का भेद करो, उसी का नाम दृष्टि विज्ञान है। आपको कुछ भी नहीं करना, कोई हथौड़े नहीं चलाना है। जो कुछ भी इतनी बड़ी फैक्ट्रियां चलाते हो, ये करते हो, वो करते हो, ये तो पराया है, क्योंकि ये तो आप लेके आए और इसमें आप बिल्कुल स्वतंत्र नहीं हो। ये तो एक फिल्म है। हम जब थिएटर के अंदर जाते हैं तो 2-2.5 घंटे की फिल्म चलते हैं। मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूँ कि फिल्म में हीरो होता है, हीरोइन होती है, और दोनों के बीच में लव होता है, और तीसरा एक प्रेमी नया जाग जाता है, विलियन, वो उस हीरोइन से प्रेम करने लग जाता है, और जो है वो फिर उसको पीटता है, जो इसका एक्चुअल जो हीरो होता है या बनने वाला पति। इस तरीके से लड़ाई झगड़ा लफड़ा ये होता है। तो अब आपने 2.5 घंटे की फिल्म फिल्माने के बाद देखने गए हो, दूसरे दिन तीसरे दिन सभी लोग, क्या आप उसमें कोई करेक्शन दे सकते हो? नेवर, कोई करेक्शन नहीं दिया जा सकता है। करेक्शन कब होता कि जिस वक्त के अंदर शूटिंग होती थी उसके समय के अंदर कोई शॉट काटना, कोई शॉट जोड़ना हो सकता था। तो ये तो आपकी शूटिंग हो चुकी। पिछले जन्म में देखिए, पिछले जन्म के अंदर आप एक्स थे मान लीजिए, जैसे मैं सोहन राज हूँ, पिछले जन्म में मोहन राज था। तो मैंने क्या है कि मुझे 3 घंटे यानी पूरा जीवन मिला, पिछला जो भी मिला हो उसको मैं 3 घंटे में मान के चलता हूँ। तो वो मैंने 2.5 घंटे के अंदर पेपर पूरा कर लिया, और 2.5 घंटे में पूरा करने के बाद के अंदर मेरे को ख्याल आया कि आधा घंटा पड़ा है, मैं अभी आंसर शीट जो है क्यों एग्जामिनर को दूं उसके हाथ में, क्यों ना आधे घंटे का उपयोग करूं। तो मैंने सब रिवीजन करना चालू किया, बहुत सा उसमें करेक्शन करके परसेंटेज खूब बढ़ा दी। अगर मैं 2.5 घंटे में देता तो 60% आते, और अब 90% की तैयारी कर ली मैंने, दे दिया। इसका मतलब क्या कि राम नाम सत हो गया आपका। तो जितना भी आपने प्रतिष्ठा की, कॉजे डाल के कॉजल बॉडी बनाई, वो इस जन्म के अंदर इस मोहन राज का जो पुतला तो गया, और ये सोहन राज नाम के पुतले ने जन्म लिया, और कॉज मोहन राज ने डाले थे, और सोहन राज उसको द्रव्य कर्म के रूप में भुगतेगा। वो तो भूल जाएगा मैंने किया ही नहीं, वास्तव बात सही है, करने वाला और था और अभी ये और है। तो मेरे कहने का अर्थ ये है कि ये जो कुछ हम कर रहे हैं, मन वचन काया की जितनी क्रिया कर रहे हैं, ये पराया है। अगर ये बात हमारे समझ में आ जावे, और पराया हिसाब भी है। देखिए, हमको दिवालिया नहीं बनना है, हमको साहूकार बनना है। तो हम आपको पहले बता देते हैं सारी बात का कि व्यवहार शुद्धि बिना निश्चय शुद्धि नहीं है। जो कुछ आपके साथ सुबह से शाम तक जीवन भर जो मन वचन काया की फिल्म खुल रही है, तो उसके अंदर आप परतंत्र हो, और आपको वो करना ही पड़ेगा। आपका हिसाब है, उसके बिना आपकी मुक्ति नहीं है। तो उसको तो क्या करना है, जो चल रहा है उसको देखते रहो। पत्नी बोल रही है, बोलने दो, आप प्रतिक्रिया मत करो। और आपको सजेशन देना हो तो जब वो शांत हो जावे, जब उबली हुई हो, गुस्से में हो, तब नहीं बोलना, तब तो नुकसान हो जाएगा आपके। आप उस जो फिल्म के साथ जुड़ जाओगे। आप वो जब शांत हो गई है तब समझाना चाहिए कि तुम्हारा देखो ब्लड प्रेशर बढ़ गया, नाप के बता दो कि तेरा ब्लड प्रेशर इतना हो गया, बीमार पड़ जाएगी, हार्ट की प्रॉब्लम हो जाएगी। तो वो कहेगा सॉरी, मुझे इतना नहीं बोलना चाहिए था। उसको मेरिट डिमेरिट बताओ, लाभ हानि बताओ किसी को। बच्चा गलत लाइन में जा रहा है, ठोकने पीटने से कुछ नहीं होगा, बच्चा बिगड़ जाएगा। बच्चे को तो समझाओ कि तू इस रास्ते जा रहा है, ये फायदे का है या नुकसान का है। वो स्वयं कहेगा नुकसान का, छोड़ देगा। समझाइश, इस समझाइश का नाम है दृष्टि विज्ञान। ये सबसे बड़ा सॉल्यूशन है। देखिए, दुनिया में वर्ल्ड वार क्यों होते हैं? सबसे पहले जो युद्ध आता है, किसी बलिष्ठ और पावरफुल नेता के दिमाग में युद्ध पैदा होता है,
और दिमाग में युद्ध पैदा होने के बाद में वो वर्ल्ड में लड़ा जाता है। चाहे आप फर्स्ट युद्ध को देखो, चाहे सेकंड युद्ध को देखो, कोई न कोई जो है पावरफुल नेता के दिमाग में आई कि उसको ख़त्म करना है, तो फिर वो ख़त्म हुआ तो सब लड़ाई झगड़ा पूरे विश्व में वर्ल्ड वार हो गया। तो ये चीज़ पहले दिमाग में आती। उस वक्त में अगर उसके माइंड सेट को बदल दिया जाए, एक बच्चा उसने पहला कदम रखा ही है, लव मैरिज का कहिए, इंटरकास्ट मैरिज का कहिए, पहला ही कदम रखा, या नशे का कहिए, और आपको मालूम पड़ गई, उस पॉइंट के ऊपर आपको साइलेंट नहीं रहना है। उस पॉइंट पे उसका समय ले जा करके उस बच्चे बच्ची को, क्योंकि उनके पास अभी इतना अनुभव नहीं है, आपके पास अनुभव है कि खानदानी बच्ची तुम्हें चमड़ी से प्रेम है या जीवन से प्रेम है। चमड़ी से प्रेम साल भर का चलेगा, और फिर ये चमड़ी यूँ थोड़ी सी जो गोरी गोरी है वो थोड़ी सी काली पड़ने लग जाएगी तो वो उतर जाएगा आकर्षण। लेकिन जो भीतर प्रेम, भीतर आदर, भीतर सम्मान, और फिर भीतर एक दूसरे की आत्मा से आत्मा का प्रेम, जिसको कहते हैं हम, जो इसको रियल लव कहते हैं, तो उसी का नाम जो है, रियल लव का नाम ही मैरिज है हमारे हिंदुस्तान की जो मैरी प्रकृति में। यानी वो दो शरीर का मिलन नहीं है, वो दो विचारों का, दो आइडियोलॉजी का और दो स्वभावों का मिलन है। वो कितना चलेगा? 7 जन्मांतर, 7 फेरे, यानी 7 जन्मों का साथ चलेगा। और 7-7 फेरे के अंदर एक एक दिलाई जाती है, 50-50 रहेंगे, और हम एक दूसरे का आदर करेंगे, हम एक दूसरे की सुरक्षा करेंगे, और हमारा जितनी भी प्रॉपर्टी होगी आधा होगा, हम सब बच्चों को जो है बराबर सम्मान देंगे, लाइक दैट। तो इसीलिए कहने का, हम क्या कहना चाहते हैं आपको, ये सारी बातें इतनी गहराई से क्यों समझा रहे हैं? अपने पराये का भेद करो। अपना कौन, पराया कौन? फ्रेंड इन नीड इज फ्रेंड इन डीड। जो आपका दोस्त विपत्ति में काम आए वही आपका सच्चा दोस्त है। तो आपका सच्चा दोस्त कौन है? जो एवर परमानेंट एक क्षण भी आपके साथ में नहीं रहता है। जैसे जीवन का सच्चा दोस्त है श्वास, जब तक सांसा तब तक आशा, जन्म से मृत्यु तक है। मृत्यु पे तो सांस भी चला जाता है, लेकिन कभी धोखा नहीं देता है। और जब नियति का योग आता है, आयुष्य संपन्न हो जाता है, तब वो भी चला जाता है, वो पौद्गलिक है। लेकिन हम जो बात कर रहे हैं कि आप उस प्रभु को, उस हरि को, उस भगवान को, वो आपके अस्तित्व को पहचानो, वो आपका है, और उस पर थोड़ा समय लगाओ, उस पर रिसर्च करो। उसके लिए एकांत में बैठ करके ध्यान करना होता है। एकांत में बैठ करके अपने से अपनी बात करनी होती है। कोई तंत्र मंत्र, कोई विद्या वगैरह कुछ भी नहीं करना है, और जरूरत भी नहीं है। देखिए, अगर आपको अपने पर आत्मविश्वास है और अपने पराये का भेद आप जानते हो, तो आपके भीतर प्रभु बैठा है। वो तो इस दुनिया के अंदर उसके बराबर कोई ज्ञान वाला नहीं है। दुनिया में उससे बढ़ के कोई ज्ञानी है ही नहीं है। और आप विश्वास की बात करो, आप 33 करोड़ देवी देवता विश्वास करते होंगे, लेकिन उससे बड़ा विश्वास है आपका आत्मविश्वास है। इसलिए आत्मविश्वास को सबसे बड़ी पूंजी कहा गया है। वो है आपका अनंत दर्शन, और तीसरा है अनंत शक्ति। ये जो आत्मा है, इससे बढ़कर के इस दुनिया में कोई शक्तिशाली, कोई मिसाइल आज तक तैयार नहीं हुई। मिसाइल किसने तैयार की? इंसान ने तैयार की। तो वो कहाँ से आई? वो भीतर से आई है। तो वो से तो असंख्य अनंत गुणा मिसाइलों वाला वो शक्ति वाला है। और जो सुख आपको खाने में, भोजन में, धन में बाहर मिलता है, वो तो कुछ भी नहीं है। उससे असंख्य अनंत गुणा जो सुख है वो आपके भीतर है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि आप जो है अपने पराये का भेद करो। अपना कौन?
जो भीतर बैठा है, जो चिंतन करा रहा है, बुला रहा है, उन सब को देखो। तो इसीलिए आप अपने पराये का भेद करोगे तो वो रियल नॉलेज या दृष्टि विज्ञान है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। जगत के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले और आपको भी सुख शांति आनंद मिले। आपके प्रति मंगल भाव।